सो वंस अगेन वेलकम ईच वन ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। तो हमने अब तक मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। सेकंड क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है, ये आपको पता है, ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी मैं इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। बाकी के होमवर्क, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी के आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लेक्चर में लिए हैं। तो चलो पहले देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। देयर इज ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 60 डिग्री है। विथ साइड 18 सेंटीमीटर, तीनों साइड का लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ओके। A circle is drawn on segment QR as diameter. Find the length of arc of this circle within the triangle. तो बाद में क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और सेगमेंट क्यू आर जो है, पी क्यू आर का एक साइड क्यू आर रहेगा ना, उसको डायमीटर लिया और फिर एक सर्कल ड्रॉ किया। और उसके कारण जो भी सर्कल का कुछ पार्ट है जो ट्राइंगल के अंदर आएगा, उसका लेंथ पूछा गया। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विद इन द ट्राइंगल। तो देखो अभी इसका डायग्राम कैसे आएगा। तो इसका डायग्राम देखो ऐसा आएगा। क्या है दिया हुआ, ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, ये इसके 3 वर्टाइसेस है पी क्यू आर। बाद में क्या किया, अभी पी क्यू क्यू आर पी आर, टोटल तीनों का लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है। 18, 18, ए क्यू आर भी कितना है, 18। ठीक है। अभी हाँ, अगला स्टेप, अगले सेंटेंस में क्या बताया गया कि एक सर्कल इज ड्रॉन ऑन सेगमेंट क्यू आर एज अ डायमीटर। तो क्यू आर को डायमीटर लिया, तो क्यू आर का जो मिड पॉइंट है ये सेंटर आएगा। समझो इसको हमने बोला पॉइंट ओ, और ओ क्यू और ओ आर रेडियस आएगा, और ये डायमीटर लेके ऐसा एक पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब ओ क्यू लेंथ जो है वो 9 आएगा और ओ आर लेंथ भी 9 आएगा, सर्कल का रेडियस। समझा सब लोगों को? हाँ। अभी हमें पूछा गया, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल विद इन द ट्राइंगल। तो ये जो सर्कल है इसका जो आर्क है विद इन द ट्राइंगल, तो ए वाला पार्ट, ए वाला जो आर्क है, इतना लेंथ हमें पूछा गया। ये मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, इतना लेंथ हमें पूछा है। इसको हम बोलेंगे कैपिटल यस। कैपिटल यस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ओके। और अभी इसको हम क्या करेंगे, सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि ये रेडियस जो है ये कितना है, 9। अभी ये रेडियस 9 है, तो समझो हमने ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इनको ए बी लिया। ओके। तो ओ ए लेंथ भी 9 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि वो भी रेडियस है सर्कल का, आप देख सकते हैं। ओ बी और ओ ए दोनों भी 9 आएंगे। इतना क्लियर हो गया? अभी देखो, हमें जब आर्क आर्क का लेंथ पूछा जाता है तो हमें आर और थीटा ये दोनों पता रहने चाहिए, रेडियस और सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अभी हमें रेडियस पता है 9 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा हमें अभी पता नहीं है। तो यहाँ पे ए जो है ये सेंट्रल एंगल थीटा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो वो फाइंड करना बहुत बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप डायग्राम के ऊपर फोकस करो, लिखने का हम बाद में सोचेंगे। पहले डायग्राम के ऊपर फोकस करो कि हमें ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है वो फाइंड करना है। तो अभी आप ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल ओ क्यू ए। ट्राइंगल ओ क्यू ए ऑब्जर्व करो, ये छोटा ट्राइंगल ओ क्यू ए। ट्राइंगल में ओ क्यू 9 सेंटीमीटर है,
ओ ए 9 सेंटीमीटर है। हमारा बड़ा जो पी क्यू आर ट्राइंगल है उसका एंगल क्यू जो है ये 60 डिग्री आएगा और यहाँ एंगल आर भी 60 डिग्री आएगा। अभी आप ही बताओ, ओ क्यू ए ट्राइंगल जो है उसके दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो इसके बेस एंगल जो है, मतलब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया क्योंकि ए साइड और ए साइड इक्वल है और एक एंगल ये 60 डिग्री है, तो ए एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा और ए 60 है तो ए भी 60 हो जाएगा। मतलब ये तीनों साइड कैसे होंगे, इक्वल। मतलब ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है ओ क्यू ए। हमें एंगल का सोचना है, तो मैंने वही बताया कि पहले तो क्यू एंगल 60 डिग्री क्यू है, समझा सब लोगों को, क्योंकि पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ओ क्यू और ओ ए ये दोनों साइड इक्वल है और आपको पता है कि अगर एक ऐसा ए वाला ट्राइंगल जो है ना ऐसा दिखने में है, अभी देखो ए दो साइड इक्वल है तो ये बेस एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। आपने इसको ऐसे पढ़ा है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये बेस एंगल भी इक्वल रहते हैं आइसोस्केलस में, ठीक है। तो इसीलिए ए 60 डिग्री है तो ए क्यू ए वो एंगल भी 60 होगा और दो एंगल 60 है तो तीसरा भी 60 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है तीनों का एडिशन 180 रहता है। वैसे ही यहाँ पे इस ट्राइंगल में भी आप देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ओ क्यू और ओ बी, तो ये बेस एंगल जो है एंगल आर और एंगल बी ये दोनों 60 हो जाएंगे ट्राइंगल ओ आर बी में, ओ आर बी इस ट्राइंगल में, तो ये दोनों 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। समझा सब लोगों को अभी? और अभी ये देखो, ये टोटल तीन एंगल है, तीनों के तीनों का सम जो है एडिशन जो है वो कितना आएगा 180, तो एक 60 है, ये 60 है तो ये बचा हुआ 60 आएगा। यही चाहिए था हमें क्योंकि ये सेंट्रल एंगल थीटा है तो वो हमें मिल गया 60, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई/3, बस आ गया आंसर। अभी इसको अच्छी तरीके से लिखना है, तो स्टेप्स देखो। तो सबसे पहले हम अच्छे से लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ओके, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बाद में QR is diameter of a circle with center O as shown in figure। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि QR एक डायमीटर ले लो और एक सर्कल ड्रॉ करो, तो वही किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया और QR डायमीटर लिया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं OQ is equal to OR is equal to 9 centimeter because these are nothing but radii ऑफ द सेम सर्कल। एक गिवन में ही लिखा मैंने। अभी हमें क्या पूछा गया वो टू फाइंड में लिखो। टू फाइंड में लिखा गया लेंथ ऑफ आर्क, जो ट्राइंगल के अंदर आर्क है आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। और अभी लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें, मैंने क्या बोला आपको कि रेडियस तो ऑलरेडी पता है 9 सेंटीमीटर, खाली ये सेंट्रल एंगल जो है ये वाला एंगल ए ओ बी वो हमें पता नहीं है, बस उसका मेजरमेंट अगर हमने फाइंड किया तो हो गया। तो उसका हमने ओरली चेक किया कि वो 60 डिग्री आया है। बस अभी क्या करना है, उसको प्रॉपरली लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको लिखते वक्त देखो अभी, इन ट्राइंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए ट्राइंगल में क्या क्या है बोल सकते हैं, देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बिकॉज रेड आई ऑफ सेम सर्कल, दोनों क्या है एक ही सर्कल के रेडियस है, तो इसीलिए ओ क्यू और ओ ए 9 9 बोला हमने, ये आपको याद है।
अब ये दोनों साइड इक्वल है तो देयरफॉर हम बोलेंगे कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे, ये दो बेस एंगल। ओके, तो so therefore we can write like this, angle measure of angle OQA is equal to measure of angle OAQ। OAQ हम क्या बोल सकते हैं, these are nothing but base angles of ए ट्राइंगल। कौन सा है अभी, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल OQA। क्योंकि इसके दोनों साइड्स इक्वल है तो इसलिए वो आइसोस्केलस है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। और ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों कितने हैं आएंगे, ईच 60 डिग्री, ईच 60 डिग्री। क्योंकि एंगल ओ क्यू ये ऑलरेडी हमें पता है कि वो 60, एंगल क्यू 60 है ना, ऊपर ही लिखा है हमने। तो ओ क्यू ए 60 है तो एंगल ओ ए क्यू भी 60 आ जाएगा। और फिर हम यही कंक्लूजन आखिरी, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट नाउ, देयरफॉर जो तीसरा वाला एंगल भी है इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा एंगल, ए ओ क्यू, ए भी कितना आएगा 60 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि इन तीनों का एडिशन 180 आएगा। तो यही मुझे बताना था कि यहाँ पे हमने ओ लिया, क्यू लिया, यहाँ पे ए लिया, बी लिया, तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या बोला कि ये दोनों 9 है, ए 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री आएगा, और दोनों 60 है तो ये तीसरा भी 60 जरूर आना ही चाहिए। ओके, सो यही लिखा हमने, मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि तीनों का एडिशन 180 लाना है तो वो 60 होना चाहिए, तो इसका रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। बस आपको पता है तीनों एंगल का सम आना चाहिए, बस ये इसको बोलो नंबर 1। क्योंकि ये 60 आया, अभी हमें ये एंगल चाहिए एक्चुअली, ये कितना है ये पता नहीं है। तो पहले अभी हम फिर से इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करेंगे, इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल था हमारा पी क्यू आर, तो इस ट्राइंगल को नाम है हमारा इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ आर बी। अभी ओ आर बी ट्राइंगल में भी फिर से हम बोल सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अभी ये दो साइड इक्वल है तो इसके बेस एंगल जो है ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। सो देयरफॉर वी कैन से मेजर ऑफ एंगल ओ आर बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, बेस एंगल्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके, इसका रीजन, और ये दोनों 60 है तो ये तीसरा वाला जो है एंगल बी ओ आर वो भी 60 हो जाएगा। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी ओ आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अभी बोलो इक्वेशन 1 में ये 60 डिग्री बोला हमने ए ओ क्यू, और यहाँ बी ओ आर भी ये 60 डिग्री हमने बोला, तो एंगल ए ओ बी कितना आएगा 60, क्योंकि इन तीनों का एडिशन 180 आएगा। So we can say from figure measure of angle AOQ plus measure of angle AOB plus measure of angle BOR is equal to 180 डिग्री। क्योंकि आप बोल सकते हैं लीनियर पेयर, सब कुछ लीनियर पेयर। एक रेशियो कौन है, वो तीनों का एडिशन क्या आएगा 180 डिग्री। अभी AOQ 60 है, एंगल AOB जो है हमें फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही रखा, और ये 60 डिग्री है BOR इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में हमने देखा है कि ये दोनों 60-60 है, तो उसके वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ से मेजर ऑफ एंगल AOB कितना आएगा, 180 माइनस 60 प्लस 60 120, राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस हो गया, मेजर ऑफ एंगल AOB इज 60 डिग्री, और यही है हमारा थीटा, सेंट्रल एंगल। बस अभी क्या करना है, स्ट्रेट अभी हम बोलेंगे कि अभी ये थीटा हमें मिल गया, हमें ये आर का लेंथ फाइंड करना है, आर के बी, उसको हमने कैपिटल एस लिया था, और रेडियस आर 9 सेंटीमीटर पता है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, लास्ट स्टेप, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू कैपिटल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, विच इज इक्वल टू आर कितना है 9 सेंटीमीटर इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 रेडियन। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ थीटा का वैल्यू π/3 रेडियन में लिखना है, आपको पता है 3 1 जा 3 3 जा, सो फाइनली 3 पाई सेंटीमीटर। बस यही है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। तो फाइनली वर्ड में लिखना है, क्वेश्चन में जो पूछा था कि find the length of arc of this circle within the triangle. So therefore length of arc AB within triangle is 3 पाई सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो ये लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, एस इक्वल टू आर इंटू थीटा का फॉर्मूला यूज किया। समझा सब लोगों को? तो फिर से एक बार क्विक रिकैप करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हमें यस इक्वल टू आर इंटू थीटा फॉर्मूला यूज करना है, रेडियस तो हमें 9 पता है, एंगल थीटा फाइंड करना है। तभी वो 60 डिग्री आया। कैसे आया कि हमने देखा कि यहाँ पे एंगल क्यू ए 60 मिला, एंगल एओ क्यू 60 मिला, और एंगल बी ओ आर भी 60 मिल गया। और वो दोनों 60 क्यों मिल गए, क्योंकि ये दोनों जो छोटे ट्राइंगल है, एंगल ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन सा, ओ क्यू ए ट्राइंगल और ओ आर बी ट्राइंगल, दोनों एक्चुअली स्पीकिंग वो दोनों के दोनों कैसे ट्राइंगल मिले, हमें इक्विलैटरल ही मिले, क्योंकि तीनों एंगल 60 मिल गए उसके। लेकिन पहले वो आइसोस्केलस मिले क्योंकि ये दो एंगल इक्वल थे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ आर भी 60 है और ए ओ क्यू भी 60 है। ये 60 है तो ये 60 जरूर आएगा, क्योंकि तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए। बस थीटा फाइंड करने के बाद सीधा सीधा हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज किया, थीटा रेडियन में सब्स्टिट्यूट किया π/3, और रेडियस का वैल्यू 9, 3 पाई सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, बाकी के क्वेश्चन आप खुद होमवर्क सॉल्व करो। और जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा आपको खाली, यस, क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व हो गया। उसके बाद 9 10 11 बीच वाले सारे होमवर्क है, आज पूरे सॉल्व करो, और डाउट है तो पूछ लो। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।